Hello students, welcome you all on my YouTube platform. Okay, Abhishek Tiwari, Total NCERT Solutions. Students, here am I with the very first lecture. I'm initiating the very first lecture on my YouTube platform for class 11th. Okay, which is the second lesson. Okay, this is the second lesson, student. Which we are going to start right here. Okay. So this story, the address, by Marga Minko. This is a story by Marga Minko, which I'm going to just explain with you. First of all, students, if you are not subscribed, so I request first of all to subscribe my channel, like the video, and after subscribing I also request you to please press the bell icon so that you can get the maximum notification of my all the videos, which will be really very fruitful to you, I hope so. And okay, after that I also request you to please share the video as much as you can in your acquaintances. Okay. सो स्टूडेंट्स, ये पहला लेक्चर है क्लास 11th के लिए मैं जो अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आपको शेयर कर रहा हूँ, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आपको दे रहा हूँ। क्लास 11th की पहली लेक्चर है जो कि सेकंड लेसन है, द एड्रेस मार्गा मिंको, विच एम स्टार्टिंग हियर. सो दिस स्टोरी, द एड्रेस is all about the human predicament that follows the war. Okay, ये कुछ नहीं, बस एक स्टोरी है जो पूरी की पूरी है. ये एक जर्नल अकाउंट है ना, एक डॉटर की, मार्गा मिंको की. ओके, जो वॉर के बाद जेनेसिस जिसकी होती है इस तरह की स्टोरी की. द स्टोरी नरेट्स हाउ अ डॉटर गोज़ टू हर नेटिव प्लेस इन हॉलैंड इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर वॉर. ओके, हॉलैंड एक वॉर से गुजरता है. एक उस वॉर के बाद जो है उसकी फैमिली पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और कैसे फैमिली डिस्ट्रॉय होने के बाद एक डॉटर अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को ढूंढने के लिए निकलती है, एक एड्रेस को खोजने के लिए निकलती है. बिगनिंग जो स्टोरी की होती है, इट इज़ नैरेटेड हाउ द protagonist was given a cold reception when she went to her native place after the war in search of her mother's belongings. Okay, so here the narrator is just describing things like how things happened over there. Actually एक कोल्ड रिसेप्शन क्रिएट करता है पोएट, कि जब वो अपनी मदर के नेटिव प्लेस पे जाती है अपने सामान को लेने के लिए मदर से जुड़े हुए. सो आफ्टर रिंगिंग द बेल ऑफ द हाउस नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट, अ woman opened the door. When she went to the address which had been given to her, okay, after the war, when she went over there to collect her mother's belongings, okay, so शी रैंग द बेल, उसने बेल दबाई हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट पे. विमेन एक दरवाज़ा ओपन करती है. ऑन बीइंग इंट्रोड्यूस द विमेन केप्ट स्टेयरिंग एट हर इन साइलेंस. और फिर वो विमेन जो है वो उसको साइलेंस से बस देखती है. द विमेन वॉज वियरिंग हर मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन. उसकी उस महिला ने जो है उसकी मदर की ही कार्डिगन, एक पुलोवर टाइप का या स्वेटर टाइप का पहन रखा था, उसकी बुनी हुई. ठीक है, सब कुछ वो देखती है, तुरंत ही पहचान जाती कि उसका है. फिर वो अपनी मदर के बारे में जिक्र करती है. महिला उसको रिफ्यूज़ कर देती है, दैट शी डज़ नॉट नो एनी वन बाय दिस नेम. वो इस तरह से उसको रिफ्यूज़ कर देती है. ओके, बट द लेडी बट द मार्गा शी न्यू दैट this was the right place, but the way she rejected, the way the lady, Mrs. Darling, her name was Mrs. Darling. Okay, she used to be the servant or maid of her mother, where who had taken all the goods of her mother's belongings during the wars. Okay, so but she as she refused, so a doubt has been created in her mind. Okay,
that definitely she might it may happen that she might made some mistake searching the address of the lady. Okay, but she also searched in house. दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ होता है, वहाँ से वो अंदर देखती है, उसे वो बहुत सी चीज़ें दिखाई पड़ती है जो उसकी मदर से जुड़ी हुई होती है। तो इस तरह से फिर वो बाद में स्टेशन की ओर जाती है वापस, जो है जब उसको एंट्री नहीं मिलती है, दोबारा फिर से वो लौट के आती है। डॉटर अपनी मदर्स की बिलोंगिंग्स को ढूंढने के लिए वो दोबारा फिर से लौट के आती है। ठीक है, तो वो जो लौट के आती है तो इस बार वो लेडी नहीं मिलती है, मिसेस डार्लिंग, और वो केवल जो है वो केवल उसको उसकी डॉटर मिलती है। वो डॉटर उसको अंदर आने का मौका देती है। शी कन्फर्म दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू हर। वो सब कुछ तय कर लेती कि हर चीज़ उसकी माँ से बिलोंग करता है। एंड देन when she finds everything, the objects evoke memories of her earlier life। वो सारी चीज़ें एक एक करके कहीं ना कहीं एक नई नई मेमोरीज इवॉल्व कर रही थी उसकी मदर की, उसकी मदर्स की लाइफ से जुड़ा हुआ। सो हाउएवर शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व्स टू मूव ऑन। ओके, तो वो डिसाइड करती है कि वो कोई भी सामान, जब उसको लगता है कि वो मेमोरी जो है ना उसकी मदर की बार बार उसको परेशान कर रही है, तो वो सोचती है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। और उस जिस तरह से वो सारे सामान उसके घर में रखे गए हैं, उन चीज़ों से वो बहुत सेटिस्फाई होती है। और उसको लगता है कि मैं एक कमरे के रूम में रहती हूँ, हायर करके ये सारे सामान लेके जाऊँगी तो वहाँ पे मैं रख भी नहीं पाऊँगी, और फिर वहाँ पे ये सब जो यूजलेस होगा छोटे से कमरे में। सो वाई डोंट आई जस्ट लेफ्ट देम ऑल हियर। और फिर ये डिसाइड करती है कि वो उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ देगी एंड रिजॉल्व्स टू मूव ऑन। और फिर निर्णय किया उसने कि फिर वो वहाँ से चली जाएगी। So this is what about the story of the address, okay, by Marga Minko, which we are going to start, students. Hope you got the summary. Let's talk about the explanation. Okay, अब हम लोग explanation की बात करते हैं बच्चों। Okay, let's begin it now. So do you still know me? I asked when Marga reached to the door. Okay, she knocked the door, and when the door opened, she asked her, she asked the lady who opened the door, she asked, do you still know me? क्या तुम अभी भी मुझे जानती हो? The woman looked at me searchingly. उस महिला ने मुझे पूरा ऊपर से तक सर्च किया, स्कैन किया। She had opened the door a chink. Chink मीन्स होता है झरोखा, छोटा सा दरवाज़ा हल्का सा खोल के लोगों से बात करना। सो उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोल रखा था। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं उसकी और नज़दीक गई और मैं सीढ़ियों पे खड़ी हो गई। ओके, नो आई डोंट नो यू। ओके, आई एम मिसेस एस डॉटर। उसने कहा, लेडी ने कहा, उसके आंसर दिया क्वेश्चन का। एंड शी सेड, नो आई डोंट नो। नहीं, मैं तुमको नहीं जानती हूँ। आई एम मिसेस एस डॉटर। Okay, then the daughter, she just introduced herself again. She said that I'm Mrs. S daughter. Okay, कि मैं Mrs. S की daughter हूँ। She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. उस अंदर से जो लेडी बात कर रही थी, उसने दरवाजे को ऐसे हाथ रखा हुआ था उसके ऊपर, जैसे मानो वो चाहती थी कि दरवाज़ा खुले ना, इससे ज़्यादा आप दरवाज़ा ना खुलने पाए। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो शाइन ऑफ रिकग्निशन। उसके चेहरे से निसंदेह कोई भी ऐसा मार्क नहीं मिल रहा था कि वो मुझे पहचान रही थी। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। वो बस साइलेंटली मुझे बस देखे जा रही थी, घूरे जा रही थी बस। परहैप्स आई वाज मिस्टेकन। ओके, जब उसने ऐसा कहा, जब उसने उसको पहचानने से मना कर दिया, सो शी थॉट, द डॉटर थॉट परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन। शायद मुझसे गलती हो गई थी। आई थॉट परहैप्स इट इज़ंट हर। ओके, मैंने सोचा शायद यह वह नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस। मैंने उसे केवल एक ही बार देखा था। फ्लिटिंगली एंड मीन्स जल्दी में मैंने उसको एक ही बार देखा था। एंड दैट वाज ईयर्स एगो, और वो भी बहुत वर्ष हो गए, बहुत साल हो गए।
It was most probable that I had rung the wrong bell. उसे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि प्रोबेबली उसने ज़रूर ही गलत घर की बेल बजा दी थी. The women let go of the door and stepped to the side. वो महिला जो है she let go of the door, वो दरवाजे से चली जाती है and stepped to the side, और ये आकर के सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती है. She was wearing my mother's green knitted cardigan. अब वो रियलाइज़ करती है, सोचती है कि जो उसने कपड़े पहन रखे थे, इट वॉज माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, वो मेरी मदर की ग्रीन नीटेड स्वेटर थे. ओके, द नीटेड मीन्स बुना हुआ. द वुडन बटन्स वर रैदर पेल फ्रॉम वॉशिंग. हाँ, ये हैं कि जो इसकी लकड़ी के बटन्स थे थोड़े से पीले पड़ गए थे वॉश करने के दौरान. ओके, लेकिन वो मेरी मदर के ही थे. शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन. ओके, और उस महिला ने उसने ये भी देखा, जब वो दरवाजे से बात कर रही थी तो उसने ये भी नोटिस किया था, ठीक है, कि आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, कि मैं उसके कपड़ों को देख रही थी. एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर. और जब उसने ये रियलाइज़ किया था तो उसने अपने आप को थोड़ा सा और आधा दरवाजे के पीछे छिपा लिया था. बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट. लेकिन मुझे अब ये मालूम हो गया था कि मैं सही थी. वेल यू नो माई मदर, आई आस्क्ड. मैंने उससे दोबारा पूछा, ठीक है, पूछा था कि वेल यू नो माई मदर, कि तुम मेरी माँ को जानती हो. ओके, जानती थी. हैव यू कम बैक, क्या तुम दोबारा आई थी. शेड द वीमेन, वुमेन ने पूछा. ओके, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक ना. द वुमेन कहती है कि मुझे लगता है दैट नो वन हैड कम बैक, कि कोई भी वापस नहीं गया था. ओनली मी, केवल मैं. द डोर ओपनड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर. अ मस्टी स्मेल एमर्ज्ड. ओके, दरवाज़ा जो था इतना बात करने के बाद ओपनड एंड क्लोज्ड, खुला दरवाज़ा बंद हो गया, खुला और बंद हो गया. एंड द पैसेज बिहाइंड हर, और उसके बाद जो थोड़ी सी हवा आई अंदर से, गलियारे से और चीज़ों से, बिहाइंड हर, उसके जाने के बाद और मस्टी स्मेल एमर्ज्ड, एक मस्टी, जैसे कि बहुत दिनों से कमरा बंद पड़ा हो, ठीक है, इस तरह की जो एक बेसिकली एक महक होती है, ठीक है. तो एक महक जो है बहुत दिन से बंद कमरे की, एक मस्टी महक जो है, उसको सामने से उसको स्मेल ऐसी रियलाइज हुई. ओके, सो आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू. ओके, आई रिग्रेट, मुझे खेद है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी. ओके, कह नहीं सकती. आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन. उसने बताया कि मैं यहाँ स्पेशली ट्रेन से आई हूँ. आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, कि मैं तुमसे यहाँ पे थोड़ी देर बात करना चाहती थी. इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वीमेन. अंदर जो महिला थी उसने कहा कि ये सुविधाजनक नहीं है मेरे लिए अभी. आई कांट सी यू, मैं तुमसे नहीं मिल सकती. अनदर टाइम, फिर कभी आना. ओके, शी नॉडेड and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. Okay, उसने ऐसे सिर हिलाया and cautiously closed the door, और उसने जो है बहुत ही सावधानी से दरवाजे को बंद कर दिया. as though no one inside, जैसे कि कोई अंदर है, inside the house should be disturbed ना, जैसे वो घर के अंदर कुछ चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी ना, इसलिए उसने ऐसा किया. आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप. ओके, मैं खड़ी रही जहाँ पे मैं सीढ़ियों पे थी, मैं वहीं पे काफ़ी देर खड़ी रही. द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड. और जो कर्टन था, जो पर्दा था, इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो, जो बे की तरफ जो विंडो था उसका पर्दा जो है मूव हुआ, मतलब खिंचा. Someone stared at me and would then have asked. ना, कोई मुझे जो है घूर रहा था. and would then ask, और मुझसे पूछता है what I wanted, कि मुझे क्या चाहिए. oh nothing, the women would have said. it was nothing. okay, oh nothing, उसने रिप्लाई किया. oh nothing, the women would have said. महिला ने कहा होगा it was nothing, कि कुछ भी नहीं था. इस तरह से अंदर से आवाज़ आई, कि वो महिला जैसे किसी को जवाब दे रही थी. ओके, आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन. मैंने दोबारा जो है नेम प्लेट्स को देखा. ओके,
मैंने दोबारा उसके घर पे लगे हुए नेम प्लेट को देखा और डॉर्लिंग इट सेड, उस पे लिखा हुआ था डॉर्लिंग। ओके, घर के नेम प्लेट पे डॉर्लिंग लिखा हुआ था इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनेमल। ओके, ब्लैक लेटर में वाइट प्लेट पर ब्लैक लेटर्स में डॉर्लिंग लिखा हुआ था। ओके, एंड ऑन द जैम्प अ बिट हायर द नंबर 46। ओके, और इसके साथ साथ एंड ऑन अ जैम्प अ बिट हायर, और थोड़ा सा जो है ऊपर की तरफ दरवाजे पे, ठीक है, एक बेसिकली नंबर लिखा हुआ था विच वाज नंबर 46। ओके, so on a jamb means jam, it's simply बेसिकली जिसको हम कह सकते हैं एक पिलर, ठीक है, उस पिलर के ऊपर एक थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था, हाउस नंबर 46। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जब मैं धीरे धीरे स्टेशन की तरफ जा रही थी डिसअपॉइंटली, आई थॉट अबाउट माई मदर, तो मैं अपनी माँ के बारे में सोच रही थी। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिसने कई साल पहले मुझे ये एड्रेस दिया हुआ था, कई साल पहले मुझे ये एड्रेस दिया था। ओके, इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, ये युद्ध के फर्स्ट हाफ के समय था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज़, मैं कुछ दिनों के लिए घर पे आई थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, और अचानक से मुझे ये लगा था, ठीक है, कि कुछ तो या कुछ ऐसा जो है घर के अंदर रूम में जो है उसमें बदलाव आया हुआ था। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मुझे कई चीज़ें गायब मिली हुई थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, मेरी माँ बहुत सरप्राइज थी। आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, वो इस बात सरप्राइज थी कि मैंने बहुत जल्दी ही नोटिस कर लिया था कि घर में कुछ गायब है। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, तब उन्होंने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना था। बट एपरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्विटेंस ऑफ माई मदर, लेकिन वो एक ओल्ड एक्विटेंस थी, वो एक पुरानी पहचान वाली थी मेरी माँ की। whom she hadn't seen for years, और जिसको उसने कई वर्षों से देखा नहीं था। ओके, so she had suddenly turned up and renewed their contact. Okay, so she had suddenly turned up, और वो अचानक से जो है कहीं ना कहीं she turned up and renewed her contact, वो अचानक से जो है सडनली she turned up वो अचानक से मुड़ी हुई थी, एंड renewed their contact, और उसने अपने कॉन्टैक्ट्स को फिर से रिन्यू किया मेरे सामने। since then she had come regularly, कि वो तब से जो है वो लगातार वहाँ उसके घर में आ चुकी थी, आती रही थी। ओके, so every time she leaves here she takes समथिंग होम विथ हर, हर बार जब वो यहाँ रुकती थी तो हर बार वह कुछ न कुछ मेरे घर से ले जाया करती थी। शेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। ओके, शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, एक बार में वो टेबल सिल्वर सारे उठा ले गई थी, टेबल स्पून्स वगैरह। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, उसके बाद वहाँ टंगे हुए जो बहुत ही स्पेशल प्लेट्स थे उनको भी उठा ले गई थी। शी हैड ट्रबल्ड लगिंग दोज लार्ज वेसेस, ना बड़े बड़े जो फ्लावर वेसेस थे उनको लगेजिंग करने में उसको दिक्कत हो रही थी। एंड आई एम वरीड शी गॉट क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी, और मुझे जो है उसको दिक्कत हो रही थी इतने बड़े वेसेस को ले जाने में। सो मैंने क्या किया, ओके, सो शी हैड ट्रबल, उसे कुछ परेशानी थी उन बड़े बड़े वेसेस को लगिंग करने में। ओके, एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक, और मैं चिंतित भी था कि उसको थोड़ी मोच थी, क्रिक थी इन हर बैग, उसके पीछे पीठ में, फ्रॉम द क्रॉकरी वगैरह से लग जाने से उसके बैग में मोच सी आई थी। माई मदर शूक हर हेड पिटिंगली, मेरी मदर ने बहुत ही बेबसी में उसने अपने सिर को हिलाया था। आई वुड नेवर हैव डेयर आस्क हर, मुझे कभी हिम्मत नहीं हुई थी मैं उससे पूछ सकूं। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उसने मुझे खुद सजेस्ट किया था ये चीज़।
शी इवन इंसिस्टेड, सजेस्ट नहीं किया बल्कि उसने, मेरी मदर ने मुझे यह दबाव दे के भी कहा था, शी वॉन्टेड टू शेव ऑल माई नाइस थिंग्स, कि उसे कुछ, कि वो मेरी सारी अच्छी चीज़ों को सहेजना चाहती थी। ठीक है, इसीलिए उसने कहा कि वो सारी अच्छी चीज़ों को सहेजना चाहती थी ना। इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लॉस एवरीथिंग शी सेज, उसने कहा अगर हम यहाँ पे छोड़ जाते हैं तो हम सब कुछ गुम कर देंगे, ये उसकी माँ ने उससे कहा। ओके, हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। ठीक है, सो मैंने उससे पूछा अपनी मदर से, हैव यू एग्रीड विथ हर, क्या तुम उससे सहमत हो, दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, कि वो हर चीज़ यहाँ से लेके जाए, उससे तुम सहमत हो, आई आस्क्ड। ओके, एज इफ़ दैट नेसेसरी, माई मदर क्राइड, मेरी मदर ने कहा कि जैसे मान लो ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, वो उसने ऐसे जवाब दिया, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, यह सिंपली एक इंसल्ट होगी किसी से इस तरह से पूछना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक इंसल्ट होगी उनसे ये पूछना इस तरीके से। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग। ओके, और ज़रा उस ख़तरे के बारे में सोचो जो वो ले रही हैं। ठीक है, ईच टाइम सी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विथ अ फुल सूटकेस और अ बैग, कि हर बार वो हमारे घर से जाती हैं तो एक सूटकेस या बैग ले करके जाती हैं, तो कितना ख़तरा वो मोल ले रही हैं, ज़रा इसको भी सोचो। इसलिए उनसे कभी ये कहना जो है इंसल्टिंग होगा, इस तरह उनसे पूछना या बात करना। ओके, so this way she told. My mother seemed to nice that I was not entirely convinced. मेरी मदर उनको लगा टू नोटिस दैट, उनको ये नोटिस करके लगा कि मैं जो है बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस नहीं थी उनकी बात से। She looked at me reprovingly, okay, and after that we spoke no more. Okay, means she she looked at me reprovingly. Reprovingly means उसको कहते हैं निंदा, आलोचना भरे ढंग से उसने मुझे देखा। and after that we spoke no more about it, और जब मेरी माँ ने मुझे जो है कहीं ना कहीं एक रिप्रोच की तरह देखा, तो मैंने भी जो है हम दोनों फिर उसके आगे उस मुद्दे पे और कोई बात नहीं किए। ओके, मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, उसी समय तब तक मैं स्टेशन पहुंच चुकी थी ना, विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, रास्ते में क्या चीज़ें कैसे पड़ी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने विचारों में खोई हुई मैं तब तक स्टेशन पहुंच चुकी थी। ओके, आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस, मैं बहुत ही परिचित स्थानों से होकर के जा रही थी। अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, युद्ध के बाद से मैं दोबारा जो है पहली बार कि इतनी फैमिलियर जगहों के बीच से होके जा रही थी। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर दैन वॉज नेसेसरी, लेकिन आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती थी फर्दर दैन वॉज नेसेसरी, जो नेसेसरी नहीं था उसके अलावा मैं और आगे जाना नहीं चाहती थी। ओके, आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को निराश नहीं करना चाहती थी। ओके, विद द साइट ऑफ स्ट्रीट एंड हाउसेस, जो रास्ते कि वो इस तरह से चली आती है बिना कुछ देखे हुए ना, कि जो गलियाँ और जो घर हैं उनको देख करके, विच वॉज फुल ऑफ मेमोरीज़ फ्रॉम अ प्रेशियस टाइम, जो एक बहुत ही बहुमूल्य समय की यादें सजाए हुए था ये सारे रास्ते, ये सारे घर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, तो उन्हें देख कर कि वो दोबारा अपने आप को अपसेट करना नहीं चाहती, इसलिए वो सीधा अपने विचारों में खोई हुई पहुंच गई स्टेशन, उसने यहाँ वहाँ देखा नहीं। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। ओके, इन द ट्रेन, जब मैं ट्रेन में थी, जब वो ट्रेन में थी बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने दोबारा देखा कि मिसेस डॉर्लिंग मेरे जैसे सामने हूँ। ओके, ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसे मैं उनसे पहली बार मिली थी, जैसे वो मेरे सामने वैसे ही थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, यह सुबह का समय था, आफ्टर द डे दिन के बाद सुबह का समय था ना। माई मदर हैड टोल्ड मी, जब मेरी माँ ने मुझे बताया था उनके बारे में। आई हैड गॉट अप लेट, मैं देर से उठी थी, एंड कमिंग डाउन स्टेयर, और सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट,
मैंने देखा कि मेरी माँ किसी से मिल रही थी बाहर। अ वुमेन विथ अ ब्रॉड बैक, ना एक महिला जिसका बैक ही थोड़ा सा बड़ा था, मीन्स उसका बैक जो है मीन्स उसकी पीठ और उसके नीचे के हिस्से थोड़े से बड़े थे। ओके, देयर इज़ माई डॉटर शेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा कि ये मेरी लड़की है। शी beckoned टू मी, ठीक है, और उसने फिर जो है beckoned मीन्स इशारे से मुझे कहा। शी beckoned to me, उसने मुझे इशारे से कहा। द वुमेन nodded, उस महिला ने सिर हिलाया। एंड picked up the suitcase, और ऐसा करने के बाद वो सूटकेस को उठाई। एंड अंडर द कोट रैक, ठीक है, अपनी कोट की रैक के नीचे उसने सूटकेस को दबाया, उठाया और चलती बनी। शी वोर अ ब्राउन कोट, उसने एक ब्राउन कलर की कोट पहनी हुई थी। एंड अ शेपलेस हैट, और बिना किसी शेप के बेढंगे ढंग की एक हैट पहन रखी थी। डज शी लीव फार अवे, क्या वो दूर रहती थी? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस, ओके, डज शी लीव फार अवे, क्या वो दूर रहती हैं? मैंने पूछा। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट, जिस तरह की दिक्कत उनको हो रही थी उसको देखते हुए। गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, मतलब उस हैवी बैग को ले जाने में जो दिक्कत हो रही थी उसको देख करके मैंने पूछा कि क्या ये दूर रहती हैं? ओके, इन मार्कोनी स्ट्रीट शेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट, मेरी माँ ने मुझे बताया कि वो मार्कोनी स्ट्रीट पे रहती हैं और मकान नंबर हाउस नंबर 46 है, याद रखना, ठीक है, उन्होंने ऐसे कहा हुआ था, ठीक है। सो आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे ये याद था। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने बहुत लंबा समय इंतज़ार किया वहाँ जाने के लिए। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, और शुरुआत में ही जब आज़ादी मिली हम लोगों को लड़ाई के बाद, तो शुरू में ही आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ़, ना शुरुआत में मैं निश्चित रूप से इन सब जो भी जमा की गई चीज़ें थी इनके लिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रैदर अफ्रेड ऑफ इट, और नेचुरली मैं कहीं परेशान भी था इन सब चीज़ों, परेशान भी थी मैं इन चीज़ों को लेकर के। आफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स, कि मेरा इन चीज़ों से सामना होगा, इस बात को लेकर मैं परेशान थी। दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन, ना जो एक कनेक्शन, जो एक मेरी माँ के साथ एक कनेक्शन से बिलोंग करता था। दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो अब तो नहीं रह गई हैं, लेकिन उनका हर एक चीज़ का मेरी माँ से कनेक्शन था। तो मैं उन्हें लेने जाऊँ या ना जाऊँ, इस चीज़ का मैं एक अनइंटरेस्टेड मैं इस चीज़ को रहती थी शुरू में। ओके, सो विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड्स, जो कि जो है छुपे हुए थे या रखे गए थे कपबोर्ड्स में एंड बॉक्सेस में छिपाए गए थे। एंड वेटिंग इन वेन, और व्यर्थ में इनका इंतज़ार कर रही थी। अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर इन देयर प्लेसेस अगेन। ओके, सो अनटिल इन वेन अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, जब तक दोबारा वो अपने स्थानों पे न रखे जाएं, ठीक है। तो इस तरह से मैं उनका जो है जो अब हिडन थे और मैं उनका इंतज़ार कर सोच रही थी। विच हैड इंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स, और जिसके लिए मैंने इतने साल सहे थे। बिकॉज दे वर थिंग्स, क्योंकि वो चीज़ें थी माँ से जुड़ी हुई थी, इसलिए मैंने इतने साल सहे थे। तो बाद में उसने डिसाइड किया कि नहीं, उससे जा कर के चीज़ों को लेना चाहिए। ओके, बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल, लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ और ज़्यादा नॉर्मल होता गया। ब्रेड वाज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, ना जो ब्रेड वगैरह था अब और लाइटर हल्के कलर में आते गए। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अन थ्रेटेंड, अब एक बेड था जहाँ पे आप बिना डरे सह सकते थे, ठीक है। अ रूम विथ अ वेव यू वर मोर यूज्ड टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, ठीक है, एक कमरा एक ऐसे नज़ारे के साथ में जिसको आप हर दिन कुछ ज़्यादा ही देखना चाहते हैं, जहाँ से ऐसा एक कमरा। एंड वन डे आई नोटिस, और एक दिन मैंने नोटिस किया, आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजिशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, ठीक है। फिर मैंने एक दिन अचानक से नोटिस किया, मैं उत्सुक थी उन सभी चीज़ों को लेकर के, ठीक है, उन सभी पोजीशंस को लेकर के, दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, जो अभी भी उस एड्रेस पे होंगे। आई वॉन्टेड टू सी देम, मैं उन चीज़ों को अब देखना या मिलना चाहती थी। टच एंड रिमेंबर, उन्हें छूना और याद करना चाहती थी।
ओके, सो आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, तो मेरी पहली यात्रा मिसेस डॉर्लिंग के हाउस पे व्यर्थ होने के बाद आई डिसाइडेड टू ट्राई इट अ सेकेंड टाइम, तो उसने फिर डिसाइड किया कि मैं एक दूसरा प्रयास करूँगी. ओके, नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, और अब की बार जब दूसरी बार गई तो अब की बार एक लड़की ने दरवाज़ा खोला जो 15 साल के आसपास की थी. उस लड़की ने दरवाज़ा खोला. आई आस्क्ड हर इफ़ अ मदर वॉज एट होम, मैंने उससे पूछा अगर उसकी माँ घर पे हो तो. ओके, नो शी सेड, उसने कहा नहीं. माई मदर्स डूइंग एन एरेंड, कि मेरी माँ एक ज़रूरी काम से गई हैं. नो मैटर, आई सेड, मैंने कहा कोई बात नहीं. आई वेट फॉर हर, मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी. मैंने कहा मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी. ओके, so this is the first part of the lecture, students. The second half of it will come very soon. Okay, so I request you all, please visit the lecture, watch the lecture. In case getting any problem, comment me in the comment section. Okay, and please subscribe, share and like the video. Okay, deliberately. So this is really very important, which would definitely encourage me to go forward with some other lectures. Very soon I'm going to provide both 11 and 12th the grammar the language and grammar sections. Okay, so till then you have all need to wait and keep watching the videos, keep watching, keep visiting my YouTube platform. Till then, students, thank you, enjoy yourself.